भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त हालात तनावपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त युद्ध जैसे हालात हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार कई बैठकें करना ये तो बताता है कि भारत कुछ तो बड़ा करने जा रहा है और भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है। और जो भारत करेगा क्या, उसकी तैयारी पाकिस्तान ने की है। अभी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के होश उड़ते नजर आ रहे हैं। अभी से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। आखिरकार सेना को खुली छूट देने का क्या मतलब है? क्या कुछ वाकई ये बड़ा होने वाला है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होने वाला है, क्या यहीं से शुरुआत होगी तीसरे विश्व युद्ध की? क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान युद्ध से ही तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा होगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होगा उसमें अब कई देश बढ़ते नजर आएंगे। तो क्या एटमी हमला भी होगा? जिस तरीके से परमाणु हमले की बार बार जो है चर्चा हो रही है, या पाकिस्तान के कई बड़े जो लीडर्स हैं, जो गीदड़ भपकियां एटमी हमले को लेकर दे रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कभी भी एटमी हमला भी कर सकता है? लेकिन एक खबर हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बताएंगे, उसको आप और ध्यान से सुनिएगा कि कौन से ऐसे मैं अगर बात करूं संकेत, 5 बड़े जो संकेत हैं, ये 5 बड़े संकेत जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को तगड़ी मार देने के लिए भारत तैयार इस वक्त हो चुका है। और वो कौन से 5 संकेत हैं जिससे अब ये साफ हो गया है कि भारत पाकिस्तान पर जो करने जा रहा है वो अभी तक कभी पाकिस्तान पर नहीं हुआ। युद्ध आप देख लीजिए, 1962 का भी युद्ध हुआ है, 65 के भी युद्ध हुए हैं, 71 का युद्ध हुआ है, 99 का जो युद्ध हुआ है, लेकिन इसके बाद अब जाकर सबसे बड़ा जो सैन्य कार्यवाही जो भारत कदम उठाएगा वो पाकिस्तान को जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। आखिरकार वो कौन से 5 बड़े संकेत है, ये रिपोर्ट देखिए। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है। इस बात को इससे भी समझा जा सकता है कि सरकार को देश में हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। विपक्षी दलों ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार जो भी करेगी हम उसके हर कदम के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना के साथ बैठक की और उन्हें कहा कि आप चाहे जो कदम उठाएं। पीएम मोदी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के संग बैठक भी यही संकेत मिला कि संघ भी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के हर फैसले के साथ है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में 26 लोग मारे गए थे। ये सभी लोग वहां घूमने गए थे। इस हमले से पूरा देश हिल गया था। लेकिन अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि 5 संकेत हैं जिससे ये साफ हो गया है कि अब तो कुछ बड़ा होने वाला है। पहला, तीनों सैन्य प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस तरह की बैठक आमतौर पर सीमा पर जवाबी कार्रवाई या ऑपरेशन की मंजूरी से पहले होती है। इसमें ऑप्शन, टाइम, टारगेट और मैसेज जैसे मसलों पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय सेना तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुख एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान के साथ हाई लेवल मीटिंग में कही। यह बैठक 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। दूसरा, भूलने और माफ़ करने की नीति अब नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी के शब्दों में
गुस्सा और दृढ़ता साफ नजर आया। उनका कहना था कि हमारा धैर्य हमारी कमजोरी ना समझें। यह वैसी ही भाषा है जैसी उन्होंने उरी और पुलवामा हमले के बाद इस्तेमाल में की थी, जिनके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की थी। तीसरा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की सक्रियता। पहलगाम हमले के बाद सीसीएस की बैठक तुरंत बुलाई गई, जो कि युद्ध, आतंकी हमले या बड़ी सुरक्षा चुनौतियों के समय होती है। पिछले उदाहरणों जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी यही पैटर्न देखा गया था। यह संकेत है कि सरकार जवाबी कदम के लिए राजनीतिक हरी झंडी दे चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की मीटिंग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। खबरों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग भी हो सकती है। एक हफ्ते में यह दूसरी सीसीएस मीटिंग है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास 107 लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की थी। पहलगाम में हुए हमले के बाद सरकार बहुत गंभीर है और लगातार स्थिति पर नजर रख रही है। सीसीएस की मीटिंग में इस हमले से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। सरकार देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। चौथा, मोदी संघ प्रमुख की बैठक के संकेत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बीच बैठक हुए। आमतौर पर ऐसी बैठक राष्ट्रीय सुरक्षा या कड़े निर्णयों से पहले होती है। जब भी सरकार कोई बड़ा रणनीतिक या सैन्य फैसला लेने वाली होती है, संघ से विचार विमर्श किया जाता है। यह संकेत देता है कि सरकार कुछ बड़ी योजना बना रही है। इससे पहले आरएसएस ने इसे राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला करार देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। संघ ने कहा था कि सरकार को प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए और इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की उपयुक्त सजा सुनिश्चित करनी चाहिए। पांचवा, सर्वदलीय बैठकों में विपक्ष को भरोसे में लिया। जब भी सरकार को लगता है कि राष्ट्रव्यापी एकता जरूरी है, तो वह सभी दलों को विश्वास में लेती है। विपक्ष से विचार विमर्श का मतलब है कि देश की राजनीति से ऊपर उठकर कोई बड़ा कदम लिया जा सकता है, जिसकी जानकारी पहले से साझा की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सरकार के कदमों का समर्थन किया। सरकार ने स्पष्ट किया, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। और सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और जहां सेना को खुली छूट दी है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के जो आवास है पीएमओ ऑफिस, वहां पर एक बड़ी बैठक हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी हाल ही में बैठक की है, वो बैठक क्या बताता है वो मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। सुनिएगा, पहलगाम हमले के 7-8 दिन बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए के बाद कैबिनेट मीटिंग, यानी कि यह बहुत बड़ी बात है कि पीएम आवास पर, देखिए पीएमओ ऑफिस में भी हुई मीटिंग और पीएम आवास पर भी सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए की जो बैठक है, ये बैठक ऐसी ही बैठक नहीं है। और ऐसे ही नहीं, भारत चौतरफा तरीके से पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और यहां पर भी। यानी कि एक और जहां वायु, जल, थल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना जहां डटकर
पाकिस्तान को कड़ी मार देने वाली हैं, तो दूसरी तरफ आप एक चीज को देखिएगा कि भारत इंटरनेशनल स्तर पर भी पाकिस्तान को बुरी पटकनी देने की तैयारी कर रहा है। तो जो बैठक हुई है वो बैठक क्या है और उस बैठक में क्या फैसला लिया गया, एक रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई जो करीब 70 मिनट तक चली, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। यह बैठक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद बुलाई गई, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद केंद्र सरकार ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के पीछे के आतंकवादियों और उनके संरक्षकों को पृथ्वी के छोर तक खदेड़ने और उन्हें कठोरात्मक सजा देने की कसम खाई है, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की ओर इशारा है, जिसका भारत में आतंकवादी हमलों को प्रायोजित करने का इतिहास रहा है। बैठक में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस दौरान सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री को हमले के बाद उठाए गए कुछ अहम निर्णयों की जानकारी दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें सभी विपक्षी दलों ने सरकार को आतंकवाद के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक भी इस हमले के तुरंत बाद बुलाई गई। इस बैठक में हमले के पीछे सीमा पार की साजिशों का खुलासा किया गया। यह भी बताया गया कि यह हमला जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक संपन्न हुए चुनावों और राज्य के आर्थिक विकास की ओर बढ़ते कदमों के बीच हुआ। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और जहां आर्मी को खुली छूट देना, और दूसरी तरफ ये देखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि ये वो भारत नहीं है जिस पर युद्ध हुआ तो चुपचाप बैठ गया। ये वो भारत है जिसे छेड़ोगे वो छोड़ेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी को जो खुली छूट दी है, उस खुली छूट के क्या मायने हैं, और आर्मी को खुली छूट देने का मतलब क्या सायरन की घंटी बजा दी गई है? क्योंकि बीते कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो रहा है, लगातार गोलीबारी भी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सीजफायर का उल्लंघन किया उसके बाद भारत लगातार जो बड़ा कदम है वो उठा रहा है। और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अब इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना अब पाकिस्तान के दांत खट्टे करने जा रही है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में कहा कि आतंकवाद पर करारा प्रहार हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। उन्होंने भारतीय सैन्य बलों की पेशेवर क्षमता में पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमारी प्रतिक्रिया के तौर तरीकों, लक्ष्यों और टाइमिंग के बारे में निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवादी और उनके समर्थकों का ऐसा अंजाम होगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। पहलगाम हमले के बाद सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर विशिष्ट इकाइयों को ऑपरेशन रेडीनेस मोड में रखा गया है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड की गहन
निगरानी कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देने के साथ ही कहा, सेना जो भी कार्रवाई करे उसके लिए तैयार हैं। दरअसल सीधे तौर पर यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को ऐसे वक्त में खुली छूट दी है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खराब हैं। वहीं सेना को खुली छूट देने का मतलब ये साफ है कि क्या वाकई अब बड़ा कुछ होने जा रहा है। तो ये देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से लगातार अब एक्शन के मूड में है। और सबसे बड़ी बात आप सुनिएगा कि पाकिस्तान के लिए बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है और मोदी की हाई लेवल मीटिंग पर नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर बोलना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करना, ये एनडीए के सहयोगी दलों का सबसे बड़ा हिस्सा है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये दो ही हैं जिन्होंने सरकार को बांध कर रखा है और इन्हीं के दम पर सरकार इस वक्त बनी हुई है। और यहां पर यह देखा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जिस तरीके से सरकार का समर्थन दे रहे हैं, ये एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे सरकार का समर्थन दे रहे हैं। ये बताता है कि क्या सरकार और मजबूत हो रही है या और मजबूत हो चुकी है। क्या बड़ा बयान नीतीश कुमार ने दिया है, एक रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। राजनीतिक दल एकजुटता से आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। पीएम मोदी भी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक भी हुई। इस बैठक में अहम फैसले भी लिए गए। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान सामने आ गया। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर कहा, जिन बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं उनकी शहादतों को हिंदुस्तान नहीं भूल सकता। बड़े कूटनीतिक निर्णय के बाद पूरी दुनिया ने एकजुटता दिखाई। फिर से रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में इस तरह का फैसला लेना निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे दिनों की शुरुआत है। दूसरी ओर एक सवाल के जवाब में राजीव रंजन प्रसाद ने विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी। बता दें कि पहलगाम की घटना को लेकर विपक्ष के नेताओं की ओर से भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर देखना होगा कि क्या पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, क्या पाकिस्तान को नक्शे से खत्म कर दिया जाएगा और क्या वाकई भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान बुरा फंस गया है। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।